अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन करम और सामीन करम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में हों, आपकी मसरूफियात आपके औकात बेहतर अंदाज में गुजर रहे हों। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी के आखिर में हम कहानी ही के अंदर से कहानी के मराहिल निकालेंगे, 5 मराहिल, यानी वो मराहिल जिसकी बुनियाद पर कहानी बनती है, जिसकी बुनियाद पर कहानी लिखी जाती है, जिसकी बुनियाद पर कहानी तहरीर में आ सकती है। यानी कहानी हम सुनाएंगे, उसके बाद मराहिल निकालेंगे ताकि आप कहानी लिखने पर अबूर पा सके और आपको ये फ़न आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं ये किताब से पढ़ता हूँ। सवाल करने से परहेज़। एक अंसारी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ मांगने के लिए आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तेरे घर में कोई चीज़ नहीं है? उन्होंने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, एक चादर है, उसका कुछ हिस्सा हम ओढ़ लेते हैं और कुछ हिस्सा बिछा लेते हैं, और एक अदद प्याला है, इसमें हम पानी पीते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दोनों चीज़ें मेरे पास ले आओ। बस वो अंसारी घर गए और वो दोनों चीज़ें लाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों चीज़ों को हाथ में पकड़ा और फरमाया कि उन्हें कौन ख़रीदता है? एक शख्स ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, मैं उन्हें 1 दिरहम के एवज़ ख़रीद लेता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन 1 दिरहम से ज़्यादा में ये ख़रीद लेता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात 3 दफ़ा दोहराई। इस पर एक और सहाबी ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, 2 दिरहमों में मैं ये ख़रीद लेता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दोनों चीज़ें उसी शख्स को दे दी और 2 दिरहम ले लिए। वही 2 दिरहम फिर वो जो सवाल करने आया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दे दी और कहा कि 1 दिरहम से आप अपनी घर की अशियाए खुर्दनोश ले लें और दूसरे दिरहम से आप जाके बाज़ार में कुल्हाड़ा ले लें। वो अंसारी जो सवाल करने आया था उसी तरह ही करता है, 1 दिरहम से घरेलू चीज़ें ख़रीद लेता है और दूसरी दिरहम से वो कुल्हाड़ा ख़रीद लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो वापस आ जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से कुल्हाड़ी के अंदर दस्ता ठोंक देता है, दस्ता लगा देता है, फिट कर देता है और फिर उसी सहाबी से इरशाद फरमाते हैं कि अब जाकर बाज़ार में, अब जाकर जंगल में इससे लकड़ियाँ काटो और लकड़ियाँ जाकर बाज़ार में फिर बेचो। 10 दिन तक आप मेरे सामने ना आए, यानी 10 दिन तक आप ये काम करते रहे, 10 दिन के बाद फिर आप अपनी कारगुजारी मुझे सुना दें। वही अंसार साहबी जाता है, जंगल से लकड़ियाँ काटता है, बाज़ार में जाके बेचता है। पूरे 10 दिन बाद वो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आता है तो 10 दिरहम वो कमा चुका होता है, मुनाफा हो चुका होता है। तो ये एक कहानी थी जो यहाँ तक ख़त्म हो गई है। इसमें अब हम देखते हैं कि सबसे पहले एक मसला था, एक मुश्किल पेश आई थी एक सहाबी को कि वो सवाल कर रहा था, उसकी ज़िंदगी तंग थी। तो कहानी में ये हमने देखा कि मसला उसके सामने पेश थी, फिर उसका हल भी इसी कहानी के अंदर मौजूद है और हमने उसे सुना भी कि उसका हल भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाला। ठीक है। इसमें फिर मरकज़ी ख़याल जो एक मजबूरी थी, जो सवाल करना था, जो गदागरी थी। इसी तरह किरदार में एक अंसारी साहबी आता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ात खुद इसमें आते हैं और ऐलान फरमाते हैं कि कौन ख़रीदेगा। जो दूसरे लोग ख़रीदते हैं वो भी किरदार में ही शुमार होते हैं। माहौल है, माहौल में जंगल आता है, बाज़ार आता है कि जाकर जंगल से लकड़ियाँ काटो और बाज़ार में बेचो। प्लाट इसमें ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कहते हैं कि जाकर वो घर से 2 चीज़ें ले आओ। ये एक प्लाट है, तजस्सुस है। बंदा इसको जब वो पढ़ता है तो कहता है कि यार हाँ, घर से लाने के बाद ये क्या इरशाद फरमाएंगे। फिर उन्होंने बोली लगाई कि कौन इससे कितने दराहिम में ख़रीदेगा। तो फिर ये प्लाट आगे जाता है कि वो बंदा जो है ना 2 दिरहम उसे मिल जाते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि 10 दिन के लिए आप मेरे सामने ना जाएं। तो ये और भी प्लाट में एक तजस्सुस पैदा करता है, दिलकशी पैदा करता है, पढ़ने की तरफ राग़िब करता है। तो प्लाट जिसके भी 3 हिस्से हैं, इब्तिदा है, दरमियान और उरूज है। मतलब ये कि इब्तिदा और उरूज, दरमियान में बंदा कहानी के शुरू में ही कुछ ऐसा महसूस करे कि मैं कुछ चीज़ देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ और मैं बज़ाते खुद एक किरदार अदा कर रहा हूँ।
मतलब ये कि ये एक छोटी सी कहानी थी और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो पजीर हुई थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ात खुद इसमें एक किरदार रहे हैं। इसी तरह हमारे माशरे में बेशुमार गदागरी के मसाइल हैं, वाक़यात हैं, हादिसात हैं। किसी भी ट्रैफिक के दौरान जब ट्रैफिक रुक जाते हैं तो बेशुमार गदागर लोग आते हैं। वही जो मंज़र आप महसूस करते हैं उसे आप लिख लें। एक मसला है गदागरी का, आप उसे हल करते हैं तो सबसे पहले आप उसी में किरदार को ले आएंगे। किरदार में वही है, मतलब कि गदागरी से आपने एक बंदे को निकालना है। तो उसके अलावा फिर माहौल है, ट्रैफिक का माहौल है, गाड़ियों का एक हुजूम है, लोगों का हुजूम है, मगरिब का टाइम है, सूरज गुरूब हो रहा है। इसी तरह फिर आप इसमें माहौल भी इसमें हो गया है। फिर आप इसका हल निकालेंगे कि एक बंदे ने उससे कहा कि आप मेरे साथ राबिते में रहे मैं, और आप मुझे जो नहीं यकीन दहानी कराए कि मैं आपको मौक़े फ़राहम करूँगा, वसाइल फ़राहम करूँगा, और आपने इसके बाद कोई गदागरी नहीं करनी। तो वो फिर अपने घर बुला लेता है गदागर को, उसे कोई चीज़ देता है, कोई रेडी दे देता है, कोई नकदी पैसे दे देता है, या अपने साथ किसी कारोबार में दुकान में लगा देता है। मतलब ये कि मसले का हल भी निकाल दिया है। इसी तरह माहौल भी हो गया है, प्लाट भी हो गया है, मसला भी उसका हल भी हो गया है। तो ये एक कहानी थी। इसी तरह अगर हम बेशुमार कहानियाँ इसे बना सकते हैं। यही गदागरी की कहानी अगर आप इसको कन्वर्ट करें किसी और फ़िक्र में, किसी और तजस्सुस में, किसी और वाक़े और हादिसे में। होटल के बाहर छोटा बच्चा मुलाजिम है, उसे उसका मालिक होटल मार देता है। जो आपके दिल में एहसास आता है वो आप कहानी की शक्ल में डालें। यानी कहानी लिखना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कहानी आप लिख सकते हैं 5 अज्जा को सामने रख कर, बल्कि मैं आपको कहूँगा कि आसानी के तौर पर आप मसला बना लें और उसका हल निकाल लें। प्लाट भी खुद ब खुद बन जाएगा, किरदार भी सामने खुद ब खुद मौजूद होंगे, माहौल भी खुद ब खुद बन जाएगा, और लोकेशन भी आपके सामने बेहतर से बेहतर आएगी। उम्मीद है आज की गुफ्तगू में आपने बातें सीख ली होगी कि एक कहानी से किस तरह आप अपने लिए कहानी के अज़ा निकालते हैं, उन अज़ा पर किस तरह आप अपनी कहानी को डाल देते हैं, अपनी कहानी बना सकते हैं। मुख्तसरन फिर अर्ज़ कर देता हूँ कि एक गदागर, उसका मसला गदागरी का है। उसका हल ये है कि उसी के कारोबार पर लगा देना है ताकि वो गदागरी से उसकी जान छूट जाए। प्लाट इसमें क्या आते हैं? प्लाट इसमें वही आते हैं कि जो है ना, जिसमें तजस्सुस होता है कि बंदा इस कहानी को आगे तक पढ़े। एक खाका जिसके 3 मराहिल होते हैं, फिर उसके बाद माहौल की बात है, फिर उसके बाद जो है ना सेटिंग की बात है। तो ये सारी चीज़ें आपने सीख ली है। उम्मीद है ये कहानी आप सुन के या ये कहानी आप पढ़ के, या जो आपके जहन में पहले से कहानियाँ मौजूद है उसी की मदद से अपनी कहानियाँ तरतीब दें। इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए। और अगर मज़ीद कोई बात पूछनी हो, कोई मुश्किल हो, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, हमारे साथ रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में नई बात के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।